Hello children, how are you all? Welcome back to my channel Mission NCERT. So today we are going to read English textbook of class 8 unit 1 Wit and Wisdom. Chapter number 1 The Wit That Won't Hurt. So in this video I will explain the complete story in very simple English and Hindi. So let's get started. तो ये स्टोरी फेमस किंग कृष्णदेव राय की है, उनकी क्वीन और उनके इंटेलिजेंट कॉर्टियर तेनालीराम की है। तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किंग और क्वीन के बीच झगड़ा हो जाता है। तब तेनालीराम जो होते हैं वो अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से और विजडम बुद्धिमानी से किंग को उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं और दोनों का पैचअप करा देते हैं। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि बिना पूरी बात समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लाइन बाय लाइन। मैं पहले इंग्लिश लाइन रीड करूँगी, फिर उसके बाद इजी हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन बताऊँगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस चैप्टर। चैप्टर शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। यूनिट 1 विट एंड विजडम, चैप्टर 1 द विट दैट वोंट हर्ट्स। मीन्स जिस बुद्धिमानी ने सबका दिल जीत लिया हो उसको बोलते हैं हम द विट दैट वोंट हर्ट्स। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बेलो। तो पाठ पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी हम करेंगे। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी यानी कि हाजिर जवाबी का सही उपयोग करता है उसकी कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, तो नीचे दिए गए शब्दों में से चुनिए। सबसे पहले आता है वाइज, यानी कि वाइज माने होते हैं बुद्धिमान, चतुर। सीरियस मीन्स होता है गंभीर। क्लेवर मीन्स चतुर। एंड पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, यानी कि बहुत ताकतवर। ह्यूमरस मीन्स मजाकिया, यानी कि मजाकिया ढंग से बोलने वाला या मजाक करने वाला, उसको बोलते हैं मजाकिया। स्टॉप बोन माने जिद्दी, अड़ियल। करेजियस मीन्स होता है साहसी। एंड ऑब्जर्वेंट मीन्स ध्यान से देखने वाला। चार्मिंग मीन्स होता है आकर्षक। क्रिएटिव मीन्स होता है रचनात्मक। एंड पंचुअल मीन्स होता है समय का पाबंद। फिर है कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। और एनर्जेटिक मीन्स होता है ऊर्जावान, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ। नाउ डिस्कस रीजंस फॉर योर चॉइस ऑफ क्वालिटीज। अब बताइए कि आपने ये गुण क्यों चुने। सेकंड है वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द रिडल्स दैट आर गिवन बेलो। शेयर द आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। जब मैं ये क्वेश्चन आंसर की सीट बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको ये सब कुछ शेयर करूंगी। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं अच्छे से। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस चैप्टर। लेट अस रीड। द विजयनगरा एम्पायर वॉज रिन्यूड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। तो जो विजयनगर जो एम्पायर था वो अपनी ग्लोरी और वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए बहुत फेमस था। यानी कि ग्लोरी मीन्स होता है महानता, और वेल्थ मीन्स होता है धन दौलत, और कल्चरल अचीवमेंट्स मीन्स होता है सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। यानी कि वो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत फेमस था। अमॉन्ग्स इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स किंग कृष्णदेवा राय ruled 5009 to 29 CE stood out as a wise and powerful monarch. इसके कई ग्रेट रूलर्स जैसे महान शासकों में से किंग कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे वाइज यानी कि बुद्धिमान और पावरफुल शक्तिशाली राजा थे। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire, a time when art, literature and architecture flourished. उनकी शासनकाल को गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय क्या था, आर्ट जो थी, कला जो थी, लिटरेचर जो थी, साहित्य और आर्किटेक्चर जो वास्तुकला ने क्या किया था, बहुत तरक्की की थी उस टाइम। उनके जो शासनकाल जो गोल्डन एरा था यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता था उस टाइम को, उस समय क्या हुआ था, जो आर्ट थी, लिटरेचर थी और आर्किटेक्चर थे, तो उन सब में क्या थी, बहुत तरक्की
की थी। A great patron of learning, Krishnadevaya Rai was not only a eminent warrior but also a gifted poet. यानी कि कृष्णदेवराय एजुकेशन और लर्निंग के सपोर्टर थे। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे पोएट कवि भी थे। His works such as the epic Amuktamalaida and the Sanskrit drama Jamavati Paranyam are acclaimed even today. उनकी रचनाएं जैसे अमुक्तमालाइडा और जमावती पारनियम आज भी बहुत प्रसिद्ध और सराही जाती हैं। कृष्णदेवराय कोर्ट्स वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स कलेक्टिवली नोन एज द अष्टदिग्गजस। तो कृष्णदेवराय के रॉयल कोर्ट यानी कि राज दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? 8 जो पोइट थे, प्रसिद्ध फेमस पोइट थे, जिन्हें मिलकर अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। These poets, including Alshani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. इन कवियों में अलाशानी पैदाना और तेनाली रामाकृष्णा भी थे। इन्होंने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं यानी कि मास्टरपीस से साहित्य को और समृद्ध बनाया। ठीक है, और क्या बनाया? बहुत अच्छा इनरिच्ड बनाया, यानी कि अपने जो श्रेष्ठ रचनाएं जो थी, मास्टरपीसेस थी, उन साहित्य को क्या बनाया? उन्होंने समृद्ध बनाया, इनरिच्ड बनाया अपने ट्रेडिशन में। तेनाली रामाकृष्णा in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. खासकर तेनाली रामाकृष्णा एंड क्विक विट, तेज बुद्धि और ह्यूमर हास्य के लिए, यानी कि ह्यूमर माने हंसाने के लिए मशहूर थे। इसलिए उन्होंने राजा के दरबार में कवि और बुद्धिमान सलाहकार दोनों का सम्मान मिला उनको। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a broad figure in the empire's history. जो तेनाली रामा कठिन से कठिन समस्याओं का चतुराई से समाधान निकाल देते थे, इसलिए वे पूरे राज्य में बहुत प्रिय और सम्मानित थे। Even the wisest rulers faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. चाहे रूलर राजा कितना भी वाइज बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि मनमुटाव आ सकती है। एक बार किंग कृष्णदेवराय का अपनी क्वीन थिरुमालंबल से एक छोटी सी ट्रिवियल बात पर झगड़ा हो गया। क्या नाम था उस क्वीन का? थिरुमालंबल। और उससे क्या हो गया? एक छोटी सी बात पर क्या हो गया? ट्रिवियल मीन्स झगड़ा, मतलब झगड़ा हो गया था। For weeks, he did not utter a single word to her, and his frustration stopped visiting her altogether. कई वीक्स हफ्तों तक राजा ने रानी से एक भी शब्द नहीं बोला। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन नाराज़गी में उन्होंने रानी से मिलना भी पूरी तरह बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. राजा की रानी से दूर रहने की वजह से पूरे पैलेस यानी कि महल का माहौल उदास हो गया। जो महल पहले चीयरफुल खुशहाल रहता था, अब उसकी कॉरिडोर्स गलियारे भी शांत और उदास यानी कि फॉलन लगने लगे। फॉलन मीन्स होता है उदास, यानी कि लनली, अकेले लगने लगे। थिरुमालंबल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल। तो जो क्वीन थिरुमालंबल थी बहुत दुखी यानी कि डिस्ट्रॉट और परेशान थी। उन्होंने झगड़ा खत्म करने की पूरी कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. जब कोई और ऑप्शन विकल्प नहीं बचा तो रानी ने तेनाली रामा से मदद लेने का फैसला किया, जो दरबार के ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान और विटी हाजिर जवाबी कवि थे। रामा लिसन पेशेंसली एज द क्वीन डिस्काउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। तेनाली रामा ने धैर्य यानी कि पेशेंसली से रानी की पूरी बात सुनी। रानी ने उन्हें पूरी घटना डिटेल विस्तार से बताई। द किंग रोट ए पोम, सी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग।
यानी कि रानी कांपते हुई आवाज़ यानी कि वॉइस ट्रेमलिंग में बोली, राजा ने एक कविता लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विद वैग्यू एक्सप्रेशन, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। रानी बोली, उस कविता में सन यानी कि सूरज, मून, चांद, स्टार्स, तारे, ब्यूटीफुल स्काई, सुंदर आकाश जैसे सब तो थे, लेकिन कविता का कोई साफ मतलब, नो सेंस, समझ नहीं आया। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. जब राजा ने अपनी पोम कविता मंत्रियों को सुनानी चाही तो सभी मंत्री कोई ना कोई एक्सक्यूज बहाना बनाकर वहाँ से बचने लगे। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस। शाम देर हो चुकी थी तब राजा मुझसे मिलने ऑडियंस के लिए आए। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a trying day that I yawned not once but several times. फिर क्या होता है? फिर रानी बोलती है कि राजा मुझे कविता सुनाने लगे, लेकिन मैं पूरे दिन की टायरिंग थकाने वाली दिनचर्या के कारण बहुत एग्जॉस्टेड थकी हुई थी, इसलिए मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार जमाई आ गई। यानी कि यौन माने जमाई लेना, नींद वाली जमाई आना। तो वो कहती है कि मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार जमाई आ गई। द किंग थॉट आई वॉज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉम्प्ड ऑफ। राजा को लगा कि मैं उनकी कविता का डिसरेस्पेक्ट कर रही हूँ, यानी कि डिसरेस्पेक्ट मीन्स होता है अपमान कर रही हूँ। वे बहुत गुस्सा हो गए और तुरंत वहाँ से चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। उस दिन के बाद से राजा ने मुझसे एक भी बात नहीं की। If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं राजा को किसी दूसरे दिन आने के लिए कहती। Help me, please Rama, only you can help the king understand. रानी बोली, कृपया मेरी मदद कीजिए रामा, केवल आप ही राजा को सही बात समझा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रानी ने तेनालीराम को बताया कि उन्होंने जानबूझकर राजा का अपमान नहीं किया था, वह सिर्फ थकी हुई थी इसलिए उन्हें जमाई आ गई, लेकिन राजा ने इसे अपनी कविता का अपमान समझ लिया और रानी से बात करना बंद कर दिया। इसलिए रानी ने तेनालीराम से राजा को सच समझाने की मदद मांगी। फिर नेक्स्ट है, रामा नोडेड थॉटफुली, यानी कि रामा ने सोच समझकर थॉटफुली अपना सिर हिलाया। If you like, I will try my best to resolve his matter, your highness. रामा बोले, यदि आप चाहें महारानी योर हाइनेस तो मैं इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बट दिस नीड्स ए वेल प्लान अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। लेकिन इस काम के लिए अच्छी प्लानिंग यानी कि वेल प्लान अप्रोच चाहिए, सही स्ट्रेटजी मतलब योजना बनाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। स्ट्रेटजी मीन्स होता है योजना। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। रानी ने अपनी आखिरी उम्मीद रामा पर रखी थी, इसलिए उन्होंने रामा की बात मान ली और उन्हें दिल से प्रोफ्यूजली मीन्स धन्यवाद दिया, यानी कि दिल से धन्यवाद देना। तो प्रोफ्यूजली का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में मतलब दिल से क्या हुआ, उन्होंने धन्यवाद दिया। फिर है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्टलिंग विद एक्टिविटी, यानी कि अगली सुबह यानी कि अगली सुबह राज दरबार रॉयल कोर्ट में बहुत हलचल, बस्टलिंग मीन्स हलचल होना, बस्टलिंग थी। हर तरफ लोग अपने काम में व्यस्त थे। बस्टलिंग मीन्स होता है बिजी, यानी कि हर कोई क्या थे, बिजी थे। Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. Means दरबार में मंत्री, मिनिस्टर्स, विद्वान यानी कि स्कॉलर्स और दरबारी मीन्स कॉर्टियर्स बैठे थे। कौन कौन थे दरबार में, कौन बैठा था, मंत्री था, विद्वान थे और दरबारी बैठे थे। दरबार की सुंदर नक्काशीदार, जो सुंदर इंट्रिकेटली केप्ड मीन्स होता है इन्हें डिटेल मैनर, यानी कि पूरी डिटेल में जो नक्काशी बनी थी, सुंदर नक्काशीदार क्या थे, खंबे थे, बहुत ऊंचे थे और छत तक पहुंचते दिखाई देते थे, ऊंचे ऊंचे। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम through the open windows, illuminating the floor around with exquisite rugs.
यानी कि खुली खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी और सुंदर कालीनों, मतलब कि एक्सक्विस्टाइट मीन्स होता है फाइन एंड अट्रैक्टिव, यानी कि सुंदर कालीनों से सजे फर्श पर चमक रही थी। तो जो खुली खिड़कियों से जो सूरज की किरणें थी वो अंदर आ रही थी और सुंदर कालीनों से सजे फर्श पर चमक रही थी। जो रोशनी थी ना सूरज की, वो क्या हो रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, अच्छी लग रही थी। सूरज की जो किरणें थी वो अच्छी लग रही थी और वो कालीनों पे क्या कर रही थी, सजे फर्श पर चमक रही थी। डिस्पाइट द लिवली चैटर ए टेंशन हंग इन द एयर। फिर क्या होता है, हालांकि लोग बात कर रहे थे फिर भी क्या हो रहे थे, लोग जो थे वो तनाव में महसूस हो रहे थे, क्योंकि माहौल में क्या था, तनाव था। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, हिज शार्प आइज स्कैनिंग द रूम। राजा अपने सुंदर सजाए हुए सिंहासन यानी कि ऑर्नेट थ्रोन पे, ऑर्नेट मीन्स डेकोरेटिव, यानी कि डेकोरेटिव जो सिंहासन था, सुंदर सजाया हुआ सिंहासन था, उस पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्त स्ट्रेन एक्सप्रेशन थे, यानी कि स्ट्रेन मतलब कि सख्ती वाले एक्सप्रेशन थे, और वे अपनी तेज नज़रों यानी कि शार्प आइज से पूरे दरबार को देख रहे थे। इट वॉज evident that the unresolved quarrels still gnawed at him. Gnaw means here, bother मतलब यहाँ साफ दिखाई दे रहा था कि रानी से क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था राजा का, जो अभी तक सुलझा नहीं था। राजा के मन को अब भी परेशान यानी कि ग्राउंड एट हिम कर रहा था, यानी कि अब भी परेशान कर रहा था मन में वो झगड़ा। वे अंदर ही अंदर उसी बात को लेकर दुखी और चिंतित थे। तो मतलब कि रानी की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा कि वे मदद करेंगे, लेकिन उन्हें सही योजना बनाने के लिए क्या चाहिए था, समय चाहिए था। तो अगली सुबह दरबार लगता है, सब लोग मौजूद थे, लेकिन राजा बीवी रानी से हुए झगड़े की वजह से क्या आते हैं, अंदर ही अंदर परेशान थे, दुखी थे। फिर नेक्स्ट है, द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। दरबार में धान यानी कि पैडी की खेती को बेहतर बनाने पर चर्चा हो रही थी। तो सभी लोग सोच रहे थे कि एम्पायर में खेती कैसे सुधारी जाए। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़। एक एक करके सभी मंत्री खड़े हुए और अपने अपने आइडियाज सुझाव देने लगे। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स while अदर एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। कुछ मंत्रियों ने कहा कि सिंचाई इरिगेशन की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि अच्छी खाद मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मतलब मैन्योर मीन्स होता है अच्छी खाद। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. इन सभी सुझावों के बीच तेनालीराम दरबार के एक किनारे चुपचाप खड़े थे। वह सबकी बातें ध्यान से देख रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान यानी कि अम्यूज स्माइल थी। अम्यूज मीन्स हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें अब कोई योजना सूझ गई हो। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। फिर क्या होता है, आखिरी में राजा ने तेनालीराम को बुलाया और उनसे अपनी राय बताने को कहा। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। जैसे ही राजा ने तेनालीराम को बुलाया, दरबार में सारी बातें बंद हो गईं। सबकी नजरें किस पे थी, तेनालीराम पर टिक गईं। रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी शीट्स। यानी कि तेनालीराम धान के बीजों से भरी एक थैली लेकर राजा के सिंहासन के पास गए। बोइंग लो ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू ए रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी शीट्स। उन्होंने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई रिवॉल्यूशनरी किस्म के धान की बीज लाया हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, इफ़ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर दैन द करेंट रिजल्ट। अगर इन बीज को बोया जाए तो फसल यील्ड यानी कि जो यील्ड होती है उसको बोलते हैं फसल, आज की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट है, ए मोर स्वेप्ट थ्रू द रूम। तेनालीराम की बात सुनते ही पूरे दरबार में क्या होने लगी, मुरमुर होने लगी, यानी कि हलचल मच गई। सभी लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। वन ऑफ द courtiers known for his sarcasm
विस्पर जस्ट लाउड इनफ टू बी हियर। एक दरबारी जो व्यंग यानी कि सार्कस्म करने के लिए मशहूर था, उसने इतनी आवाज़ में बात कही कि सब सुन सकें। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। वह मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है ये जादुई बीज है, अब ये कहेगा कि ये बिना पानी के भी उग जाते हैं। अनदर मटर परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। फिर क्या होता है, तो दूसरा दरबारी भी हंसते हुए बोला, शायद ये बीज इसे चांद पर मिले होंगे। स्नीकर्स डिपर थ्रू द कोर्ट। पूरे दरबार में दबी दबी हंसी स्नीकर्स फैल गई। लोग तेनालीराम का मजाक उड़ाने लगे। द किंग फ्रोन अनइम्प्रेस्ड। राजा ने भौहें सिकोड़ ली। फ्रोन मतलब यानी कि अपनी राजा ने जो थी फ्रोन मतलब जो भौहें थी वो सिकोड़ ली। वह तेनालीराम की बात से प्रभावित इम्प्रेस्ड नहीं हुई। दैट साउंड्स अब्सर्ड ही मटर्ड। राजा बोले, ये बात बिल्कुल बेतुकी अब्सर्ड लगती है, यानी कि अब्सर्ड मीन्स इलियोजिकल, यानी कि बेतुकी बेकार लगती है। फिर है सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। फिर क्या होता है, तो राजा जो होता है उसने कहा, ऐसी खेती के लिए खास मिट्टी और अच्छी खाद और कीड़े मकोड़ों से बचाने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफ़र। अगर गलती से कुछ भी गलत हो गया तो हमारे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। ठीक है, अनफेज्ड मीन नॉट वरीड। तो जो तेनालीराम थे वो मुस्कुराए लेकिन बिल्कुल भी घबराए नहीं। अनफेज्ड मीन्स घबराना नहीं। That may be true, your majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. तेनालीराम ने कहा, महाराज को, महाराज आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन असली समस्या बीजों में नहीं है, बल्कि उन्हें बोने वाले व्यक्ति में है। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. फिर क्या होता है, तेनालीराम की बात सुनते ही पूरे दरबार में अचानक क्या होता है, शांति यानी कि साइलेंस छा जाती है। सब लोग सोचने लगे कि आखिर रामा कहना क्या चाहते हैं। ठीक। द किंग्स आईब्रोज फ्योर्ड। तो राजा ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उन्हें तेनाली जो राम की बात समझ नहीं आई। वॉट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स स्पीक क्लियरली रामा ही रोड। तो फिर क्या होता है, राजा गुस्से में बोले, बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या खराबी है, साफ साफ बताओ राम। रामा ग्लेंस्ड अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्टिकल आइज ऑफ द कार्टियर्स। फिर क्या होता है, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है डाउटफुल। फिर क्या होता है, तो जो तेनालीराम ने पूरे दरबार की ओर देखा, उन्होंने देखा कि सभी दरबारी क्या है, संदेह यानी कि स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल में है, संदेह में है, संदेह की नज़र से उन्हें देख रहे हैं। इफ़ वन वर टू शो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड कीप ए गुड हार्वेस्ट, ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट। तो तेनालीराम बोले, अगर कोई व्यक्ति बीजों को सही तरीके से और पूरी सावधानी से नहीं बोएगा तो अच्छी फसल नहीं आएगी। तो ये कहकर क्या होता है, वे थोड़ी देर रुके ताकि सब उनकी बात पर ध्यान दें। एंड what if the person had a habit of yawning while sowing? Would not the seeds scatter unevenly? फिर क्या होता है, फिर तेनालीराम बोले, और अगर बीज बोने वाले को बार बार जमाई योइंग लेने की आदत हो तो क्या बीज इधर उधर बिखर नहीं जाएंगे। द कोर्ट इरोप्टेड इनटू लाफ्टर, द अर्लियर सार्किज्म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। फिर क्या होता है, ये सुनकर पूरा दरबार जोर से क्या करने लगा, हंस पड़ा। अब पहले जैसा मजाक, सार्कस्म यानी कि सार्कस्म मीन्स मजाक, तो अब पहले जैसा मजाक नहीं था, बल्कि सबको सच में ये बात मज़ेदार लगी। इवन द किंग कॉट ऑफ गॉड्स साइट एंड इंस्टिंक्टिवली याउंड मीन्स। फिर क्या होता है, तो जो राजा थे वो भी क्या हो गए, अचानक चौंक गए और बिना सोचे समझे खुद भी जमाई ले बैठे। रामा वॉज हिम मीनिंगली then continued, your majesty, is there
anyone in this world who does not yawn. It is as natural as breathing. तेनालीराम ने राजा को ध्यान से देखा और बोले कि महाराज, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे कभी जमाई नहीं आती? जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही जमाई लेना भी मुश्किल सामान्य बात है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डाउन। फिर क्या होता है, अब राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा, उसको रियलाइज होने लगा, उनकी चेहरे के भाव बदल गए। हिज माइंड क्या होता है, हिज माइंड रेस्ट बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन। तो राजा के मन में रानी के साथ हुआ झगड़ा याद आ गया। ही रिमेंबर्स कॉलिंग हर हार्शली फॉर यॉइनिंग वाइल ही रेसिटेड हिज पोम। उन्हें याद आया कि जब वे अपनी कविता सुना रहे थे तब रानी को जमाई आने पर उन्होंने उसे खूब डांटा, बहुत डांटा। ही रियलाइज हाउ अनफेयर ही हैड बीन। अब राजा को समझ आया कि उन्होंने रानी के साथ बहुत अन्याय किया था। इफ़ आई हैड नोन दैट याउइंग वॉज नॉट ए साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट, आई वुड हैव टेकन हर gesture so personally. He thought regret feeling is hurt. फिर क्या होता है, राजा मन ही मन सोचने लगे, अगर मुझे पता होता कि जमाई लेना किसी का अपमान, डिसरेस्पेक्ट नहीं होता, तो मैं रानी की इस छोटी सी बात को अपने ऊपर नहीं लेता। अब उनके दिल में क्या होता है, पछतावा होता है, रिग्रेट हो गया उनको, राजा को, क्या है मैंने ये क्या कर दिया। मतलब कि जो तेनालीराम ने सीधे राजा को गलत नहीं कहा, उन्होंने बीज और खेती का उदाहरण देकर समझाया कि जमाई लेना एक प्राकृतिक नेचुरल क्या है, क्रिया है, अपमान नहीं। तभी राजा को अपनी गलती समझ में आई और उन्हें रानी से किए गए व्यवहार पर क्या हुआ, पछतावा हुआ। फिर नेक्स्ट है, फिर है द इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद ए सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशंस। उसी शाम राजा शांत और नरम यानी कि सॉफ्ट एंड चेहरे के साथ रानी के पास गए। अब उनका गुस्सा पूरी तरह शांत हो चुका था। थिरुमलामल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल। तो राजा ने प्यार और नरम आवाज़ में कहा, थिरुमलामल, आई हैव बीन फुलिश। मुझसे बहुत बड़ी मूर्खता यानी कि फुलिशनेस हो गई है। आई सी नाउ डैट आई ओवर रिएक्टेड। फिर क्या होता है, अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने छोटी सी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्ट किया था। राजा बोलता है रानी से, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी। मेरे घमंड यानी कि प्राइड मीन्स घमंड, मेरे घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था, यानी मैं सही गलत समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। राजा रानी को ये सब बोलता है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाइड। रानी काफ़ी समय से इस पल का इंतज़ार कर रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। अगर आप चाहें तो हम इस झगड़े को यहीं ख़त्म करके भूल सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम। फिर वो कहती है, मैं आपकी कविता खुशी से सुनना चाहूँगी। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस। तेनालीराम जिन्होंने अपनी समझदारी से दोनों का समझौता यानी कि सेटलमेंट कराया, उन्हें अपनी सफलता पर खुशी हुई। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। बाद में राजा और रानी ने तेनालीराम को उनकी मदद के लिए कीमती उपहार यानी कि वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रीम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर। राजा और रानी का रिश्ता फिर से पहले जैसा मजबूत हो गया। पूरा महल, पैलेस एक बार फिर खुशी और हंसी, जॉय एंड लाफ्टर से भर गया। तो इस कहानी में तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी विट से राजा को ये समझाया कि जमाई लेना अपमान नहीं बल्कि एक नेचुरल क्रिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी से क्या की, माफ़ी मांगी, सॉरी बोला। रानी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। तेनालीराम की बुद्धिमानी की वजह से महल में फिर से खुशियाँ लौट आई। तो इस कहानी में हमें ये बताया कि जमाई लेना एक प्राकृतिक क्रिया है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।